हमारे पड़ जाता है। तो कई बार जो लोग कहते हैं कि सर हम अपने कॉलेज में तो अच्छा कर रहे थे, यूपीएससी में क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे, उसका कारण यह है कि यूपीएससी में सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम होता है। अब उसके बारे में समझाता हूं, सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना। यूपीएससी वाले क्या करते हैं, यूपीएससी वाले जानते हैं कि तुम पुराने बकैत हो, यहां भी बकैती करोगे ही, तो अब वो क्या काम करते हैं, इसके लिए वो एक सख्त शब्द सीमा निर्धारित कर देते हैं। यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो वर्ड लिमिट होती है। स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप बैठ के जो है शब्द गिनोगे, एक आंसर लिखे, उसके बाद अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 वर्ड लिख दिए। ऐसे तो नहीं करते होगे, या ऐसा कोई करता है? उनको लगता होगा कि शायद ऐसे शब्द गिने जाते हैं, आंसर पहले लिखे, उसके बाद 1 2 3 4 101 हो गया, मिटाओ 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 मिटाओ। 101 गलती पे तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है फलाने का जो है शिशुपाल का गला काट दिया था, ये हमारा भी गला काट देगा, ठीक है, आंसर काट देगा, तो 101 को मिटाओ, जल्दी जल्दी मिटाओ, इसको 100 करो। ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर हम लोग बेसिकली जो सारी लड़ाई लड़ते हैं वो टाइम के साथ लड़ते हैं। किसके साथ लड़ते हैं? टाइम के साथ। एक्चुअली होता क्या है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो बहुत सख्त डिसिप्लिन का एग्जाम है, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है बिना डिसिप्लिन के कभी नहीं बनता। मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना कि जो व्यक्तित्व होता है, मैं बार बार कहता हूं, एक बड़ी खूबसूरत लाइन कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, मैं बार बार ये कहता हूं। और व्यक्तित्व के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व का इम्तहान है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं और यहां फिर से दोहरा रहा हूं कि व्यक्तित्व के लिए सख्त डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन अपने जीवन का, डिसिप्लिन बोलने का, डिसिप्लिन सोचने का, उनका एक पैटर्न होना। कभी आईएएस अधिकारियों से मिलो, उनके सामने कोई प्रेजेंटेशन दो ना, वो एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछते जाते, तो मैं आश्चर्य होगा, बाप रे कब सुन के इतने क्वेश्चन बना लिए। उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया होता है, वो उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी होता है, क्योंकि वो अपने आप को डिसिप्लिन करके रखते हैं। उनकी जीवनचर्या, उठने सोने सबका टाइम क्या होगा, बहुत डिसिप्लिन होता है, क्योंकि व्यक्तित्व जो निर्माण होता है वो डिसिप्लिन से होता है। यूपीएससी का एग्जाम में बार बार क्यों कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। यूपीएससी का जो पूरा पैटर्न बना हुआ है वो डिसिप्लिन पैटर्न है। ये वही क्रैक कर सकता है जो डिसिप्लिन के साथ है। डिसिप्लिन लिखने में, डिसिप्लिन सोचने में, डिसिप्लिन बोलने में, हर जगह। इंटरव्यू में गए, मान लो तुम बहुत जो है कपिल शर्मा की तरह जो है पंच लाइन मारते, वहां बोले और गुरुजी का हाल चाल है, बताओ क्या क्वेश्चन, बोले रसिया वाला क्या कर, अरे रसिया क्या करना, रसिया बढ़िया जगह, अरे तो तुम पता चला नप जाओगे, खत्म हो गया तुम्हारा मामला ही। अब वहां हा कर रहे, बोले अच्छा निकलो, क्योंकि वहां पर वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको तुम्हें डिसिप्लिन वर्ड्स में जवाब देना है। तो यहां पर वो कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन जो है बहुत जरूरी है, नहीं तो यहां पर पनिशमेंट सिस्टम आ जाता है। क्या सिस्टम है? एक क्वेश्चन को करने के लिए टाइम होता है। मान लो एक क्वेश्चन अगर आपको लिखना है 150 वर्ड्स, तो 150 वर्ड्स के लिए 7 मिनट्स फिक्स हैं, 7 मिनट फिक्स हैं। तो आप वर्ड नहीं काउंट करते हो, आप ये देखते हो कि कितना समय मुझे लग रहा है। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है, जिसका WPM जो है एक फिक्स होता है, तो उसके हिसाब से अगर वो एक लाइन में 8 से 10 वर्ड लिख रहा है, तो 15 लाइनों में वो 150 वर्ड लिख सकता है। ठीक है, आराम से 15 से 17 लाइनों में वो लिख सकता है। और इसको लिखने के लिए उसको 7 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, यानी इस आंसर को पढ़ने, समझने, कीवर्ड फ्रेज के लिए उसके पास 7 मिनट का टाइम है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए हमें क्या होता है, तुमने कभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम जब दिया होगा, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन याद है, जब हम अपने मन से करते हैं, खूब सुंदर सुंदर लिखते हैं, वो स्केच पेन, ब्लैक पेन, फलनवा पेन, खूब ढेर सारा लिखते हैं, हाँ या ना? उसके बाद क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन जो आप सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम में, अगर आप यूपीएससी कहता है कि तुम्हारे लिए ना कोई फेवरेट क्वेश्चन है ना तुम्हारा कोई विरोधी क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में होता होगा, तुम्हारे कॉलेज में होता होगा कि बढ़िया सुंदर सुंदर लिखो, बाद में तो सिग्नेचर करके काम चला लेंगे। ये कहता है कि आपको हर क्वेश्चन को बराबर डिसिप्लिन टाइम देना होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन को करने में आपने 10 मिनट लगा दिया, तो जैसे ही आपने इसमें 10 मिनट लगाया, दूसरे वाले क्वेश्चन से आपने 3 मिनट माइनस कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन से 3 मिनट माइनस कर दिया, यानी अब उस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास टोटल कितने, 4 मिनट बचे। अब 4 मिनट में तुम उस क्वेश्चन के डायमेंशंस लिख ही नहीं पाओगे, और जब लिख ही नहीं पाओगे तो उसमें अधूरी जानकारी दोगे। अधूरी जानकारी दोगे तो क्या होगा, आप अपने इनडिसिप्लिन नेचर की वजह से आपने अपने मार्क्स खुद ही खत्म कर लिए। इसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम, और यूपीएससी इसी पे खेलता है। स्टूडेंट को लगता है मैं तो पढ़कर आया हूं, 20 किताबें तो मैंने खाली प्राचीन भारत की पढ़ी है, पढ़ी होंगी तुमने, बट तुम अपने विचारों, अपने लेखनी, अपने समय प्रबंधन में तुम डिसिप्लिन नहीं हो। यूपीएससी बार बार कहता है आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, तुम्हारे व्यक्तित्व में डिसिप्लिन नहीं है, तुम सरवाइव नहीं करोगे, तुम सरवाइव नहीं करोगे। सो यू हैव टू रिड्यूस दिस टाइम एंड फिक्स इट। चाहे तुम्हारे कितना भी अच्छा आता हो, चाहे तुम्हारा कितना फेवरेट क्वेश्चन हो,
अगर तुम्हारा डिसिप्लिन 7 मिनट का है तो तुम्हें 7 मिनट में ही उसको फॉलो करना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उत्तर शब्द सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। जानते हो क्या होता है, बच्चे जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, अब तो पेपर उसी में छप के आ जाता है क्वेश्चन, तो वो लिखना शुरू कर देते हैं, मन बहकता चला जाता है कि लाओ लिखी डाले, आज तुम पूरी हवा सनसना देंगे इसी में। पता चला आपको आंसर को क्लोज करने के लिए आपकी जगह खत्म हो जाती है, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, आपके पास जगह ही नहीं होती है। तो वो जो आदतें यूनिवर्सिटी में आई होती हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपने खूब मेहनत से पढ़ाई की, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ये स्किल नहीं सीख पाते आंसर राइटिंग का, आपका पूरा करियर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं आपको मिलता है। तो याद रखिएगा, सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम यूपीएससी में बहुत जरूरी होता है। तो वर्ड लिमिट के साथ रहना पड़ेगा, और वर्ड लिमिट को कैसे लिखा जाता है? टाइम लिमिट के साथ। वर्ड लिमिट इज इक्वल टू टाइम लिमिट। ये आपको किसी सब ने बताया होगा। यूपीएससी बेसिकली डिसिप्लिन का ही एग्जाम है। मैं फिर से कह रहा हूं, कितने लोगों को बात समझ में आई? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो फिर अगले पॉइंट पे चलें। तो आगे से क्या करना है? घड़ी सामने रखकर, टाइमर सामने रखकर आंसर लिखना है। जैसे अभी किसी ने लिखा कि सर मुझे 15 मिनट लग जाते हैं, लगने दो, लगने दो, धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया जाएगा। हम जिंदगी में जब कोई चीज सीखते हैं तो धीरे धीरे ही सीखते हैं। क्लियर हुआ? अब आ जाओ अगले मेथड पे। यूज बुलेट पॉइंट्स एंड सब हेडिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने उत्तर को अधिक व्यवस्थित और पढ़ने में आसान बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो बुलेट बिंदुओं और उप शीर्षकों का उपयोग करें। इससे परीक्षक को आपके उत्तर का आकलन करने में आसानी होती है। राइट, सिंपल सा है। अब इस मेथड को तुम्हें समझाता हूं, बड़े ध्यान से इसकी साइकोलॉजी समझना। उत्तर लेखन बेसिकली एक मनोविज्ञान है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तर लेखन केवल आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। उत्तर लेखन बेसिकली एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मैं आपको भी प्रूव करता हूं कैसे। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ही अभी थोड़ी देर के लिए एग्जामिनर बना देता हूं। ठीक है, अब हां, कितने लोग हैं इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है? जो पॉइंट्स बताता जा रहा हूं वो आपकी लाइफ को तय कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कितने लोग हैं? लेट्स स्टार्ट, शुरू करिए। अब जरा यहां से देखो ध्यान से। आप मेरा जब आंसर राइटिंग की क्लास मेरी जब होती है, जब मैंने 20 प्रिंसिपल ऑफ आंसर राइटिंग सिखाया था, आपको टाइम मिले तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर से कहा, वेटर दाल, चावल, रायता, अचार, पापड़, रोटी, ठीक है, सब ऑर्डर कर दिया आपने। बोला आज मैं भर के खाऊंगा, सब्जी, ठीक है, बढ़िया रसदार सब्जी लेकर आओ, तो बहुत भूख लगी है। ठीक है, आपने सारा ऑर्डर कर दिया, डन। अब जरा ध्यान से समझना कि कैसे ये जो फैक्टर मैंने बताया चौथा, वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहां पर जो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अब क्या हुआ, तो आपको मजा आएगा, आपने ऑर्डर कर दिया, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। लेकिन क्या हुआ, वेटर जो था वो कुछ आप ही की तरह अनट्रेंड हो गया, जो अनट्रेंड होते हैं। अब उसने क्या किया, ये रखा चावल, इसके ऊपर डाल दी दाल, उसके ऊपर रख दी रोटी, रोटी के ऊपर रख दिया रायता, डाल दिया उसी पे, उसके रायता के ऊपर रख दिया अचार, अचार के ऊपर रख दिया रसगुल्ला, बोला कॉम्प्लीमेंट्री है सर, और आपको दे दिया। ठीक है, इसी में डाल दी सब्जी, ठीक है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, अचार, रायता, रसगुल्ला, पापड़, सब कुछ उसी में रख दिया। पापड़ कब रायते के साथ मिलकर चावल में घुस गया किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अब मुझे बताओ, वेटर आपके सामने जो है पूरे 36 दांत निकाल कर जो है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, सर ये दांत निकालकर वो खड़ा हुआ है कि सर लीजिए आपका ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा? तुम्हारे मन में, जल्दी सब लोग बताओ, इस ऑर्डर को देखने के बाद जो तुमने बोला था, उसने बोला सर सारा कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर बहुत भयानक है। ज्ञान तो आपने पूरे विपिन चंद्रा पी ली है घोर के। विपिन चंद्रा खुद कह रहे हैं मेरी किताब से प्रिंट कौन ले गया भाई, तो पता चला कि हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट ले गया। अब ये सब कुछ ले गया है, लेकिन क्या है इसमें, देखो इंग्रेडिएंट्स आ रहा है, ये गलत नहीं कह रहा वेटर, कह रहा है सर जो है आप चेक कर लीजिए, हमने तो रसगुल्ला एक्स्ट्रा दिया है। वो अलग बात है कि अचार के ऊपर रसगुल्ला रख के दिया है ना। अब तुम बताओ तुम्हारी फीलिंग क्या आएगी? जो तुम्हारी फीलिंग होगी वही एग्जामिनर की फीलिंग होगी, क्योंकि तुम उत्तर लेखन तो कर रहे हो, आंसर राइटिंग तो कर रहे हो,
और तुम्हें लगता है कि ज्ञान को बघारना उत्तर है। बोले अरे दिमागवा में बैठा हुआ है सब बाबू। कई लोगों से मिला, मैंने कहा कुछ लिखो, बोले अरे सर सब पढ़ लिए उसी दिन लिख देंगे। तो जैसे जब वेटर को ट्रेनिंग नहीं दी गई, अभी पहली पहली बार बेचारा यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म करके अब यहां पे नौकरी करने आया है, तो अब वो ऐसे ही परोस देगा। बोला सर बताइए कौन सा इंग्रेडिएंट का, मैं झगड़ा कर रहा है। बोला दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, रायता है, पापड़ है सर, अचार है, क्या नहीं है, रसगुल्ला एक्स्ट्रा है सर। तो आप भी एग्जामिनर से कहते बोले सर क्या नहीं है, प्रसंग है, व्याख्या है, फैक्ट है, उपसंहार है, सर सब कुछ तो है। बोला अच्छा बेटा तुम्हें हम बताते हैं सब कुछ है। तो जैसे तुम्हें गुस्सा आ रही है, एग्जामिनर को भी गुस्सा आ रही है, क्योंकि आंसर राइटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी इंग्रेडिएंट की सप्लाई नहीं है। देखो इंग्रेडिएंट तो पूरी सप्लाई किया उसने, लेकिन तुम कह रहे हो सर मुझे गुस्सा आ जाएगी, तुम्हें गुस्सा आ रही है, और एग्जामिनर को तुम जो है वो झल्लू खान समझते हो कि उसको कुछ नहीं होगा है। तो वहां पे क्या होगा, वो भी गुस्सा करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये लग रहा है कि इंग्रेडिएंट इज एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। जब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो बाहर एकदम बढ़िया सुंदर सा पहले आएगा हाथ वाथ धोने के लिए, फिर अपना दाम झाम, फिर बड़ी सी ऐसे सुंदर सी पीतल की थाली होती है, उसमें छोटी छोटी कटोरियों में सुंदर सुंदर सजाकर, ठीक है, तुम्हें देते हैं बढ़िया सा। यहाँ चावल रखा होता है, यहाँ अचार होता है, कटोरियों में अलग अलग सब्जियां, तमाम सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहा है, उतना ही सुंदर होता है, तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, तुम्हारी जेब भी काट लेते हैं, वो ले लेते सारा पैसा, दुगना तिगना पैसा ले लेते, लेकिन तुम खुशी खुशी देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पापड़ अलग रखा हुआ है, ठीक है, आपका जो है रोटियां अलग रखी हुई हैं प्लेट में, आपको बड़ा सुंदर सुंदर लगता है, मन खुश हो जाता है, माहौल अच्छा सा रहता है, संगीत वंगीत बज रहा होता है, जो है वो सारी टेबल वेबल बड़ी साफ सुथरी होती है, ग्लास व्लास बड़ा साफ सुथरा होता है, वेटर भी आपको आके नमस्ते करता है, आपको बड़ा मजा आता है, और जाते जाते टिप भी दे जाते हो। इस वाले केस में टिप छोड़ो, तुम तो उसका बाल भी नोच के जो है लेके चले जाओगे, बोले भूख से परेशान था, अबे अचार के साथ रसगुल्ला कौन खाता है, उसको सिखाओगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, तुम टिप भी दे, क्यों? इंग्रेडिएंट सेम है, दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ रायता सेम है, कोई चीज बदली नहीं है। बदला है तो क्या? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, अगर तुमने उसका प्रेजेंटेशन ठीक कर दिया, उसके लिए चीजें आसान बना दी, तो वो तुम्हें क्या कर देगा, मार्क्स देगा। मान लो इस वाले केस में तुम बोले अच्छा ही बताओ, भूख बहुत जोर लगी है, बताओ जल्दी बताओ, अचार कहां, अचार खाने का मन कर रहा है। बोला सर चावल के अंदर डालें, ढूंढ के दिखाइए। बोला सर चावल के अंदर डालें, ढूंढ के दिखाइए। अचार है, ढूंढोगे तो सर पापड़ एक फ्री देंगे। तो पापड़ झापड़ तुम उसको देके चले जाओगे। वहां भी तुम यहां पर यही कर रहे हो कि आपने उत्तर लिखा, तो वो कुछ कह रहा कि कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन कहां है, कीवर्ड कहां है, तो तुम कह रहे सर ढूंढ के दिखाइए, आंसर के कहीं बीच में लिखे हैं, ढूंढ के दिखाइए। हम लिखे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहां लिखा है, तो तुम्हें भी वैसे ट्रीट करेगा। बोला अच्छा रुको बेटा, हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। क्लियर है? तो प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। यही चीज तुम्हें यहां सिखा रहा हूं कि व्हेन आप कोई भी बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखिए। जितने भी नए बच्चे हैं, ट्राई टू राइट इन विच फॉर्म, बुलेट फॉर्म्स।